कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों की वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब एकता परिषद भी मैदान में आ गई है। एकता परिषद के बैनर तले मुरैना से दिल्ली पैदल मार्च प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर एकता परिषद के कृषि क्षेत्र पिछड़ता चला जा रहा है, जबकि सरकारें कहती थी कि कृषि क्षेत्र को भी बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। इसके उलट ये तीनों बिल किसानों के हितों पर कुठाराघात है। इसको लेकर एकता परिषद ने मुरैना से दिल्ली तक का पैदल मार्च प्रारंभ किया है। हमने मुरैना इस वजह से चुना कि मुरैना केंद्रीय कृषि मंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इस वजह से मुरैना से ये जत्था दिल्ली तक पैदल मार्च करेगा और किसानों के हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए एकता परिषद हमेशा तत्पर है। जल जंगल जमीन की लड़ाई एकता परिषद का प्रमुख मुद्दा हमेशा से रही है। इस बार भी हम इन बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलन में एकता दिखाते हुए आज पैदल मार्च प्रारंभ कर रहे हैं, जो दिल्ली में जाकर एक आंदोलन में आदरणीय बाबू जी मुरैना से ब्यूरो ये हमेशा एकता परिषद के साथ बहुत ही सभी मुरैना के गवाह हैं। 3 बार बड़ी संख्या में 2007 में 25,000 लोग, 2012 में 1 लाख लोग और 2018 में फिर 25,000 कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। और आदरणीय मावई जी ये हमेशा एकता परिषद के साथ बहुत ही सभी मुरैना के गवाह हैं। 3 बार बड़ी संख्या में 2007 में 25,000 लोग, 2012 में 1 लाख लोग और 2018 में फिर 25,000। और ये एकता परिषद के समर्थन में, क्योंकि किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी इस पक्ष में नहीं है। ये बिल जो है ये किसानों के हित में नहीं है। अभी जैसा कि आपकी चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था, जो इसमें 3 बिंदु हैं। किसानों के हित में इसलिए नहीं है कि उसमें हमेशा जो दिख रहा है वो बड़े व्यापारियों को फायदा होगा। किसान गरीब है, वो अपने अनाज को नहीं रोक सकता। ओपन मार्केट में बिकेगा, उस पर अगर सब्सिडी नहीं होगी। अभी जैसे हाल में बाजरा की बिक्री हमारे क्षेत्र में, हम जानते हैं, हम यहाँ विधायक हैं, तो उस समय जो 500 रुपये का उनको बेनिफिट मिला, जो समर्थन मूल्य का, वो नहीं मिलेगा। ओपन मार्केट में जब बिक्री होगी तो उसको तो ज़रूरत है पैसे की, और वो व्यापारियों को फ़ायदा उससे इसलिए होगा कि वो उसको खरीद के स्टॉक करेंगे, ठीक है, उसका लाभ लेंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम समझते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 वर्ष भारत को गुलाम रखा, तो इसमें तो कितनी कंपनियां आने वाली हैं। क्या स्थिति होगी गरीब किसान की? उसके पास तो व्यवस्था नहीं है। उसको थोड़ा सा अगर दिखेगा कि हाल में उसका काम चल रहा है तो वो आ जाएंगे उस झांसे में। तो इससे जो बड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो उनका हित होगा, किसान का हित नहीं होगा। बीजेपी का कहना है कि इससे किसान खुशहाल और समृद्ध बनेंगे कानूनों के आने से। में सोचने वाले सरकार हो तो ये कॉरपोरेट सेक्टर को इतना बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद हमने क्या कहा, किसानी, खेती और इंडस्ट्री को बराबर की दर्जा देंगे। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों में सभी सरकारों ने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, किसान को कमज़ोर किया, गांव की अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया। कोविड के समय आपने देखा लाखों लोग सड़क पर घूम रहे हैं। क्या कारण है? अगर गांव की अर्थव्यवस्था अच्छी होती, खेती की अर्थव्यवस्था अच्छी होती, तो क्या इतने सारे लोगों को पलायन करके फैक्ट्रियों में, शहरों में, झुग्गी झोपड़ियों में जीना पड़ता? तो मुझे लगता है कि गांधी के आदर्शों को भूल के हमने शहर आधारित, प्राइवेट व्यवस्था आधारित एक व्यवस्था खड़ी की है। ये अर्थव्यवस्था, ये डेवलपमेंट का मॉडल, इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने बैठे हुए आदिवासी लोगों की हालत देखिए, 73 साल के आज़ादी के बाद 1 इंच भूमि के लिए वो लोग इतने मांग कर रहे हैं,
और लकड़ी बेच बेच के जी रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि अंतिम व्यक्ति का क्या हुआ। तो किसान विरोधी नहीं है तो आप किसान पक्ष में भी नहीं है। किसान के पक्ष में होते, गांव के पक्ष में होते, गरीबों के पक्ष में होते, तो आज इस देश की हालत और कुछ होती।